हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों आज जो हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का आपका फिजिक्स का चैप्टर बचता था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज आप उसी को ही करेंगे। देखिए जितना शॉर्ट में होगा मैं उतना करवाने की कोशिश करूंगी क्योंकि पेपर बिल्कुल पास में पेपर आ ही गए हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, इससे पिछला जो सेशन था या इससे पिछले जो चैप्टर थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसमें कैसी कैसी चीज़ें बनती थी, कैसी आपकी फील्ड लाइन बनती थी, इंटेंसिटी क्या होती थी, ये सारी चीज़ें जो थी हमने डिस्कस की थी। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास में, कैसे होते हैं, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज हम समझते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा कि एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम एक बार मैग्नेट को फिट करते हैं और जैसे ही हम उस सर्किट के अंदर करंट को देते हैं तो वो जो बार मैग्नेट होता है हमें डिफ्लेक्शन देता है। ये आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो उसी में से ये पॉइंट निकल के आता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर होती है वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है। क्लियर, मैग्नेट की तरह क्या करती है, काम करती है। अब क्या इसमें प्रोसीजर रहता है कि नीडल आपकी क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्शन देती है या डिफ्लेक्ट करती है। कब जब हम एक इलेक्ट्रिक करंट को उसके अंदर भेजते हैं सर्किट के अंदर। ठीक है, सर्किट के अंदर कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को कॉपर वायर के अंदर भेजते हैं तो हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। वो हमें क्या देता है, मैग्नेटिक इफेक्ट देता है। और ये कैसे पता चलता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट देता है कि उसके अंदर एक हमने नीडल जैसी लगा रखी होती है। जैसे कि आपको पता है कि मैग्नेट्स होते हैं, एन होता है, एस होता है, तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन देगा, तो उस चीज को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। और ये कब होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट आपका थ्रो करता है कॉपर वायर में। कब, कॉपर वायर में तब हमारे पास में क्या आता है, हैज प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, इफेक्ट्स जो है वो निकल कर आते हैं। बात समझ में आई? देखिए मैं इतना ज़्यादा डीपली नहीं कर पाऊंगी क्योंकि पेपर का टाइम है, तो शॉर्ट में ही हम इसको समझेंगे कि पहली बात हमारे दिमाग में क्या आई है कि जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर होती है वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है। वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है। ठीक है, और जैसे ही हम क्या करते हैं कि आपकी नीडल डिफ्लेक्ट कैसे होगी, जब इलेक्ट्रिक करंट थ्रो करेगा कॉपर वायर में तो वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट को देगा। ठीक है, अब हमने प्रीवियस सेशन में इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सीख रखा था कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा मतलब कि यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी है, फिर हम उसको लाइन से ड्रॉ करते थे। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ेंगे। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड से। क्या डिस्कस करेंगे हम कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से समझेंगे कैसे कैसे बनती है और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। क्लियर, देखिए एक और की पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म are related to each other, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, 1 मार्क का जो क्वेश्चन होगा या कुछ भी ऐसी चीजें होंगी तो वो यहाँ पे बहुत काम आएगा। मैं पूरे चैप्टर का आपका जो है कंक्लूजन ही हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर, कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो रहता है वो आपस में क्या करता है, रिलेट करता है। क्लियर, अब हम आते हैं आपकी फील्ड पे। फील्ड को अच्छे से समझिएगा कि फील्ड के अंदर क्या क्या रहता है।
मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखा था वैसे ही हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी सीखना है। तो हमने चार्जेस के बारे में सीखा था, चार्जेस होते थे, ठीक है, वो फील्ड बनाते थे। उसी तरीके से यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगी वो आपकी इस बार मैग्नेट से होगी। एक आपका नॉर्थ पोल रहता है, एक आपका साउथ पोल रहता है। आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया है, एक आपका साउथ इधर और नॉर्थ इधर, क्लियर। एक आपका साउथ पोल रहता है, एक आपका नॉर्थ पोल रहता है। तो इफेक्ट कैसे कैसे होगा वही बात आ जाती है कि लाइक्स पोल आर रिपेल, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और जो अनलाइक होंगे, उल्टे होंगे एक दूसरे के, अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, आर अट्रैक्टेड ईच अदर, ठीक है, कि क्या करेंगे, वो अट्रैक्शन करेंगे। अनलाइक का क्या मीनिंग है कि साउथ और साउथ, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई एक बार मैग्नेट रख रखा है, ठीक है। आप चुंबक को समझते हो ना, जैसे चुंबक रहती है तो चुंबक को हम ऐसे से करते हो एक पॉइंट पे आके चिपक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मैंने बार मैग्नेट ले रखा है, जैसे कि साउथ और ये आपका आ गया। तो जब ये नॉर्थ और साउथ का आपका कनेक्शन होगा तब ये अट्रैक्शन करेगा, और वही अगर हम साउथ और साउथ की बात करें तब ये क्या कर जाएगा, रिपेल कर जाएगा, एक दूसरे से दूर हट जाएगा, ठीक है। सेम एज जैसे इलेक्ट्रिक के अंदर रहता था। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपकी फील्ड लाइंस कैसे बनती है। अब हमने इफेक्ट तो सीख लिया कि इफेक्ट कैसे होगा कि हाँ जी, लाइक चार्जेस, लाइक पोल्स आर रिपेल एंड अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट। लेकिन वो फील्ड लाइन कैसे बनाते, देखिए किसी भी चीज़ का फील्ड का हमको पता कैसे चलेगा। पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि फील्ड और फील्ड लाइन का पर्पस क्या है। देखिए लाइन का पर्पस ये है कि जैसे कि मुझे एक इमेजिनरी बता दिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो मैग्नेटिक का इफेक्ट है, क्लियर। और मतलब कि अगर इससे बाहर में चली जाऊँ तो मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं, हम करंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब हम मीटर के पास खड़े होते हैं तो वहां पे एक बना होता है डेंजर का निशान, और कहा जाता है कि आप इससे थोड़ा सा दूर रहिए क्योंकि आपको करंट लग सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां तक क्या है, उसकी फील्ड है। लेकिन फील्ड वहां तक है बट वहां पे कोई लाइंस थोड़ी ना ड्रॉ करिए, वो इमेजिनरी होती है कि यहाँ से यहाँ तक है। उसी तरीके से इसकी भी लाइन्स होती हैं जिसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम समझेंगे कि फील्ड लाइंस बनती कैसे, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये मैंने फिर से बार मैग्नेट कंसीडर कर लिया, दैट इज योर साउथ, और ये आपका नॉर्थ है, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए जो अट्रैक्शन जो होगी, पहले क्या होता है कि यहाँ से आपकी मतलब डिफ्लेक्शन निकलती है, ऐसे समझ सकते हैं हम। यहाँ से निकलकर आपकी ये जाती है साउथ में, ये जाती है साउथ में। सिंपल सा समझिए कि नॉर्थ से ये कहाँ से जाती है, साउथ में जाती है, ठीक है, साउथ में जाती है। इस तरीके से जाती है, ऐसे जाती है, फिर ऐसे चली जाती है, ठीक है, ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे सॉरी साइन का भी ध्यान रखिएगा, ऐसे आएगी, यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या करता है कि साउथ भी तो कुछ ना कुछ करता होगा, कि साउथ पोल भी तो कुछ ना कुछ करता होगा। वो क्या करता है कि वो यहाँ से जाकर इसके अंदर इमर्ज हो जाता है, मर्ज मतलब उसके अंदर चला जाता है, यहाँ से निकलकर यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ, जिससे कि एक क्लोज्ड कर्व बन जाता है, जिससे कि एक क्लोज्ड कर्व बन जाता है, ठीक है। नॉर्थ कहाँ पे जाता है, नॉर्थ कहा जाता है टू एन टू एस जाता है, और एस आपका टू एन जाता है। तो फील्ड लाइन से भी कई बार आपको ये आ जाता है कि डायग्राम को ड्रॉ करिए कि कहाँ से कहाँ को फील्ड लाइन जाएगी, तो अच्छे से समझिए कि कहाँ से कहाँ को जा रही है, किस तरीके से हमारा जो सर्कल है, एक कर्व जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब हमारे पास में कंक्लूजन क्या निकला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या रहती हैं, आर वेक्टर क्वांटिटी। क्या रहती हैं ये, वेक्टर क्वांटिटी की होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी में क्या रहता है, क्या रहता है, आपका डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है, एंड साथ ही साथ आपका क्या रहता है, एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इट हैज़ अ बोथ क्वांटिटीज, ठीक है, कि दोनों रहता है कि आपका डायरेक्शन भी होगा, साथ में उस चीज़ का मैग्नीट्यूड भी होगा, जिसकी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है, ध्यान से समझिएगा इसको। नंबर 2 पे हमारे पास में क्या आता है कि
फील्ड लाइंस, ठीक है, फील्ड लाइंस emerge from नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लिख रही हूँ, देख लेना, नॉर्थ टू साउथ जाती है, ठीक है। और थर्ड में आता है कि इनसाइड द मैग्नेट क्या रहता है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस क्या रहती हैं, फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को जाती है, साउथ टू नॉर्थ। जब ये साउथ टू नॉर्थ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या बनाता है, एक क्लोज्ड कर्व बनाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बनती है, ठीक है। इस तरीके से वो क्या बना देता है, एक क्लोज्ड कर्व बना देता है, ठीक है। नंबर 4 पे देखिए क्या आता है कि जो आपकी फील्ड लाइंस जो होती हैं वो स्ट्रोंगर होंगी, ठीक है। अब इसमें जैसे कुछ आ जाता है कि अगर स्ट्रोंगर है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो हमारे पास में स्ट्रोंगर कब होंगी, जब हमने दूसरी तरफ पे कोई स्ट्रोंग चीज़ रखी होगी, ठीक है। मतलब कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर, क्या होगा, प्लेस्ड इज ग्रेटर, ठीक है, व्हेन द फील्ड लाइन आर क्राउडेड। तो आपने यहाँ पे समझना है कि जो होंगी फील्ड्स जो होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी, कब होंगी, जब हमने उसके साथ में एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल को रखा होगा, ठीक है। अब जैसे कि एक आपका इसमें ये भी आ जाता है कि कोई भी फील्ड लाइन नहीं बनेगी, कोई भी फील्ड लाइन नहीं बनेगी। देखिए कोई भी फील्ड लाइन कब नहीं बनेगी, कब नहीं बनेगी, जब कोई भी फील्ड लाइन नहीं बनेगी तो तब बनेगी जब हमारा जो है लाइक पोल्स है, क्योंकि वो रिपेल करते तो वो फील्ड बनी नहीं। बस इस तरीके से आप लिख सकते हो, और थोड़ा सा डिस्टेंस में है। अब आप अपनी बेसिक से मतलब डेली इसमें देखिए कि अगर आप चुंबक को एक इधर रख दोगे इधर रखोगे तो क्या अट्रैक्शन होगी, नहीं होगी, फील्ड लाइन्स बनेगी, नहीं बनेगी। तो बस यही आपने सिंपल सा एक रीजन देना है कि जब आपके लाइक पोल्स होंगे तो वो रिपेल करेंगे, तब भी हमारे पास में फील्ड लाइंस नहीं बनेगी, या फिर उनके अंदर बीच का डिस्टेंस हमने काफी रख दिया जिसकी वजह से वहां पे अट्रैक्शन नहीं हो रही है। और मेन तो यही है कि लाइक पोल्स है। क्लियर क्लियर। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर में आपका नेक्स्ट जो सेशन लेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो करंट कैरिंग मींस की एक आपका सॉलिनॉइड में कैसे चलता है, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे चलता है, ठीक है, एक आपका स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे होता है। तो 2, 3, 4 जो टर्म्स बची हैं उसको हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट भी करिए ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है या कैसे हमको किस जगह पे काम करना है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और इस तरीके की जो वीडियोज है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।